तो भाई बात आती है जब भी बैक की, तो भाई वी शेप किसे पसंद नहीं होता है। तो तुम भी भाई कुछ इस तरीके की वी शेप की बैक को ग्रो कर सकते हो। तो आज मैं तुमको बताऊंगा भाई कुछ बैक की ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज जिसको यूज करके तुम भी भाई काफी अच्छी बैक को ग्रो कर सकते हो। तो भाई आज मैं तुमको बताऊंगा कि बैक को तुमको किस तरह से ट्रेन करना है, किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज लगानी है और किन बातों का ध्यान रखना है मेरे भाई। क्या नंबर्स ऑफ सेट होंगे, कितने नंबर ऑफ एक्सरसाइज होंगे, आज हम उन सबके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो भाई हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेट पुल डाउन से। तो भाई सबसे पहले ग्रिप, तो तुमने भाई अक्सर देखा होगा बंदों को ऐसे वाइड ग्रिप कर लेते हैं, ठीक है ये। एंड भाई वो फिर कंप्लेन करते हैं कि बैक पे नहीं आता। तो भाई इतना वाइड ग्रिप नहीं किया जाता इसे, ठीक है। आपको ग्रिप भाई यहाँ से करना है, ठीक है। ये आपका थंब है ना, ऐसे बाहर से रहेगा, ठीक है। ये आपको ये ग्रिप रखनी है, ठीक है। एंड भाई देखो, जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं बंदे वो भाई उनके जो लेग्स होते हैं ना वो काफी ऐसे आगे कर लेते हैं, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना मेरे भाई, आपके जो लेग्स है ना वो यहाँ पे रहने चाहिए, ठीक है। एंड ये आपको भी कुछ इसी तरीके से लेग को रखना है, ठीक है। और भाई जैसे कि मैं तुमको हमेशा कहता हूँ कि भाई तुमको ना पहला या दूसरा सेट तुमको वार्म अप लेना है, ठीक है। तो इसके भी हम वार्म अप लगा लेते हैं पहले। देखो तुमको करना है, जब तुम नीचे ले जाते ना भाई तो तुमको ऐसे पीछे पूरा फील करना, ठीक है। वेट को ऐसा नहीं करना कि मेरे भाई यहाँ तक लाए एंड देन रिलीज कर दिया, ठीक है। जब तुम नीचे लेके आ रहे हो तो भाई तुमको एक सेकंड ऐसा होल्ड रखना है, ठीक है। यहाँ जो बैक है ना पीछे, आपको फील करना है वेट को, ठीक है। तभी भाई धीरे धीरे आपको रिलीज करना है, ठीक है। इस बात को तुमको ध्यान रखना है ना भाई। देखो जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना बंदे भाई लेट पुल डाउन में, वो क्या करते हैं भाई, वो कुछ ज्यादा स्विंग करने लग जाते हैं भाई, ये ठीक है ऐसे, ये जिसकी वजह से मेरे भाई उनकी जो बैक पे ना बिल्कुल भी फील नहीं होती है। मेरे भाई आपको इतना स्विंग नहीं करना होता, ठीक है। आपको बस हल्का फुल्का स्विंग करना होता है, ठीक है। कुछ ये इतना स्विंग लिया एंड देन रिलीज, ये एंड देन रिलीज, ठीक है मेरे भाई। तुमको इसका ध्यान रखना, आपको ना ज्यादा स्विंग नहीं करना, ठीक है। आपको हल्का स्विंग करना ताकि आपकी बॉडी मोमेंटम ले सके, ठीक है। अब देखो भाई, जब तुम है ना ऊपर से रिलीज कर रहे हो तो मेरे भाई तुमको यहाँ से ना इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये ऊपर स्ट्रेच करना है, ऐसे हाथों को स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेच करना है एंड देन ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेच किया एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच किया एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मेरे भाई। तुमको भी एक्सरसाइज कुछ इसी तरीके से लगानी है और मैं तुमको लगा के दिखा देता हूँ। और भाई बात करें इसके सेट्स की, तुमको लेने इसके टोटल 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज में। बट भाई उससे पहले तुमको 1 या 2 सेट वार्म अप जरूर लगाने मेरे भाई, इस बात का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। देखो हम सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे भाई बारबेल बेंट ओवर, ठीक है। लगानी कैसे मैं तुमको दिखा देता हूँ। बट भाई मेन एक्सरसाइज लगाने से पहले हम 1 सेट इसका वार्म अप जरूर लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैं तुमको हमेशा कहता हूँ। और ये वार्म अप सेट तुमको हमेशा हर एक एक्सरसाइज लगाने से पहले करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें करना है मेरे भाई, तुमको पैर है ना हल्के से इसमें बैंड रहते हैं, ठीक है, ऐसे सीधे नहीं रहते, इसमें हल्के से बैंड रहेंगे। एंड जो आपकी चेस्ट है ये आउट रहेगी, ठीक है। जो कमर है ना मेरे भाई आपके से सीधी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे बैंड नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये कमर आपके सीधी रहेगी, ठीक है, ये है। एंड देन चेस्ट आउट, कमर सीधी, देन ग्रिप किया एंड देन ये, ठीक है। तुमको मेरे भाई सेम ऐसा ही मूवमेंट रखना है, ठीक है। ये इसमें मेरे भाई जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं ना, उनकी जो पीठ है ना मेरे भाई ऐसे बैंड हो जाती है, ठीक है। ये भाई बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपको ना भाई आपकी जो पीठ है ना इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ये एंड चेस्ट आउट रहती है इसमें, ठीक है। ये आपको भी ठीक इसी तरीके से परफॉर्म करना है मेरे भाई। ये अब देखो भाई काफी लोगों के लिए ना इस पोजीशन पे भाई बारबल को लगाना काफी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो तुम मेरे भाई थोड़ा सा ना ऊपर उठ सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। बट तुमको ना ऐसे कंप्लीट ऊपर नहीं उठना है मेरे भाई, ठीक है। तुम इतना रह सकते हो, ठीक है, अगर तुमसे इतना नहीं रह जाता है तो, ठीक है, इतना रह सकते हो एंड देन फिर अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई काफी लोगों को ना इस पोजीशन पे ऐसे होल्ड करके बारबल को लगाना भाई काफी डिफिकल्ट लगता है, एंड खास करके भाई बिगिनर्स को, जिसकी वजह से मेरे भाई इस एक्सरसाइज को वो लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। बट मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना है।
ये मेरे भाई तुम्हारी बैक के लिए ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसको मेरे भाई तुम है ना पहले खाली रोड पे लगाओ, ठीक है। पहले फॉर्म बनाना सीख लो मेरे भाई, इस एक्सरसाइज को स्किप मत करो, ठीक है। एंड अगर मेरे भाई तुमको ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगती है तो मैं तुमको मेरे भाई इसको पहले है ना मशीन पे लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। भाई एक्सरसाइज तुमको लगानी कैसे है, तुमको भाई स्टेपर का यूज करना है, ठीक है, जैसे मैंने किया है। एंड देन सेम ये ग्रिप रखनी है तुमको, एंड देन चेस्ट आउट, ये तुमको मेरे भाई एक्सरसाइज को इसी तरीके से लगानी, ठीक है। और इसके मेरे भाई लेने टोटल तुमको 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन की रेंज में। ना भाई थर्ड एक्सरसाइज सिंगल आर्म रोइंग लगानी कैसे दिखा देता हूँ। तो भाई देखो करना ये तुमको एक हाथ पहले यहाँ पे रखना है, ठीक है। एंड डंबल ले लेना, ठीक है। चेस्ट इसमें तुम्हारी आउट रहेगी मेरे भाई, चेस्ट से अंदर की तरफ बैंड नहीं होगी, ठीक है। चेस्ट आउट रहेगी, पैर हल्के से पीछे, ठीक है। एंड हल्के से बैंड रहेंगे, ठीक है। तुमको पैर ऐसे सीधे नहीं रखने, ठीक है, हल्के से इसमें बैंड रहेंगे, चेस्ट आउट। एंड देन ये, ठीक है, ये हाथ को सीधा रखना, ठीक है, ये है। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। तुमको मेरे भाई ऐसे आगे की तरफ इसको स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, तुम पूरा कंप्लीट ऐसे ये। तुम्हें मेरे भाई जब तुम नीचे लेके जा रहे हो ना तो तुमको भाई ऐसे कंप्लीट इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये स्ट्रेच किया एंड देन ये कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच किया एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, ये। एंड तुमको मेरे भाई एक्सरसाइज अगर डिफिकल्ट लगती है तो तुम फ्लैट बेंच का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड भाई ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो तुमको इसको इसी तरीके से परफॉर्म करना है। एंड इसके टोटल तुमको लेना भाई 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन की रेंज। नाउ भाई फोर्थ एक्सरसाइज, एंड फोर्थ एक्सरसाइज है अपनी टी बार रोइंग, ठीक है। एंड भाई अगर तुमको अच्छी बैक डेवलप करने तो तुम इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं कर सकते मेरे भाई। लगानी कैसे दिखा देता हूँ। देखो भाई वेट तुम अपने अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। एंड करना ये तुमको ये, अगर मशीन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो तुम भाई ऐसे रोड से भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चेस्ट आउट रहेगी मेरे भाई इसमें। एंड देन ठीक है, आपको ऐसे हल्का सा बैंड होना है, ठीक है, ऐसे कंप्लीट आगे की तरफ बैंड नहीं हो जाना, ठीक है। ये है। देन आपको मेरे भाई पीछे की तरफ जब आप लेके आ रहे हो तो आपको स्क्वीज करना है, ठीक है। एंड देन रिलीज, स्क्वीज करना है एंड देन रिलीज, स्क्वीज करना बैक को एंड देन रिलीज, ये। तुम्हारा मूवमेंट मेरे भाई कुछ इसी तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। देखो भाई तुम जब भी ना इस ग्रिप लेते हो ना तुम ऐसे ग्रिप में लिया करो, ठीक है। तुम जब भी भाई बैक की ग्रिप लेते हो तुम ऐसे लिया करो, ठीक है। ये थंब है तो तुम्हारे से बाहर से रहना चाहिए, ठीक है। इस बात का मेरे भाई तुमको ध्यान रखना है। और इसके मेरे भाई सेम तुमको 3 सेट लेने हैं 8 से 10 रेपिटेशन के लिए। एंड भाई देखो लास्ट एक्सरसाइज लगाएंगे हम भाई मशीन पे, ठीक है। हम भाई डेडलिफ्ट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि देखो भाई बहुत से लोगों को मेरे भाई उस पे है ना करेक्ट फॉर्म के साथ वेट लगाना भाई काफी डिफिकल्ट लगता है। एंड उसमें मेरे भाई इंजरी के चांसेस काफी हाई होते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे भाई हम इस पे लगाएंगे, ठीक है। फील सेम है, मूवमेंट सेम है, लेकिन उसमें मेरे भाई आपके जो इंजरी के चांसेस है ना काफी हाई होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई वो काफी डिफिकल्ट मूवमेंट है, उस पे मेरे भाई वेट को लगाना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो तुमको करना ये है, इसमें तुमको ऐसे कंप्लीट से नीचे लेके जाना है एंड देन ये लेके जाना है एंड देन ये लेके गए, देन ये। इसमें मेरे भाई तुमको एक बात का ध्यान रखना है, तो कंप्लीट से ऊपर ही उठना है, ठीक है। यहां तक लेके आए एंड देन यहीं तक उठना है मेरे भाई, ठीक है। ये और भाई अगर ये तुमको कहना इजी मूवमेंट लगता है ना तो मेरे भाई तुम्हें ना प्लेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये प्लेट ऐसे होल्ड करना है एंड देन ये। तुमको मेरे भाई बस एक बात का ध्यान रखना है, इसमें तुमको ऐसे कंप्लीट ऐसे ऊपर ही उठना है, ठीक है। तुमको बस यहीं तक उठना है, ठीक है। ये एंड देन ये। तुमको मेरे भाई सिर्फ इतना मूवमेंट रखना है इसमें, ठीक है। ये
और इसके लेने हैं मेरे भाई टोटल तुमको 3 सेट, और इसमें भाई तुम्हारे एटलीस्ट 10 रेपिटेशन तो आने ही आने चाहिए। और तुमको मेरे भाई इन एक्सरसाइज को ऐसे सेम सीक्वेंस में लगाना, ठीक है, तुमको कोई भी चेंजेस नहीं करने मेरे भाई। तो भाई ये था बैक का कंप्लीट वर्कआउट। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।